हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज एक बहुत ही सुंदर कथा हम सुनने वाले हैं जो कि मैंने बहुत बार पहले भी सुनाई है, लेकिन आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इतना ऑस्पिशियस दिन है, तो ये जो स्टोरी, ये जो कथा हम सुनने वाले हैं, इससे हमें बहुत ही सुंदर सीख मिलेगी और हमें परिणाम पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति निष्ठावान हो, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा और गुरु की इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करे, तो उसे क्या फल प्राप्त होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मिलता रहे आपको भक्ति का ये डेली डोज। तो चलिए विदाउट एनी डिले जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर में एक गुरु और एक शिष्य साथ में रहते, भगवान की सेवा करते। वह मंदिर में भगवान राम की मूर्ति विराजमान थी, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी। तो जो गुरु थे उस मंदिर में बहुत ही समय से स्वामी जी उस मंदिर में सेवा कर रहे थे। उन स्वामी जी का एक शिष्य था। उस शिष्य का अपने गुरु से बहुत लगाव था। जो भी उसके गुरु महाराज जो स्वामी जी कहते, वो दिल लगा के वह सेवा को अच्छे से पूर्ण करता। एक बार स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, मैं सोच रहा हूं अब तो तुम मंदिर संभाल ही लेते हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भगवान श्री राम के दर्शन करके आऊं अयोध्या जाके। बहुत समय हो गया है, मेरी इच्छा थी, तो क्या मैं जाऊं? तुम इस मंदिर का ध्यान रख लोगे? तो जो शिष्य है वो कहता है, बिल्कुल गुरुदेव, आप जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, मैं सब कुछ यहाँ पे अकेले संभाल लूंगा। आप जाइए और दिल खोल के अच्छे से भगवान के दर्शन करिए, श्री राम के दर्शन करिए और आकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे भी बताइएगा कि आपने अयोध्या में क्या क्या किया। तो जो गुरु थे वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना सामान पैक करते हैं और अगले दिन अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन स्वामी जी चले जाते हैं और जो शिष्य है वो उस मंदिर में सेवा करना शुरू कर देते हैं। वह शिष्य अपने तन मन धन से उस मंदिर को सुंदर बनाने में और जैसे उनके गुरु ने उनको बताया, जो इंस्ट्रक्शंस दी, उनको फॉलो करने में लग जाते हैं। कोई भी तरह की चूक ना हो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद जो व्यक्ति होते हैं, जो शिष्य होता है, वो एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा थक जाते हैं, क्योंकि उनको भगवान का भोग भी अकेले बनाना पड़ता है, उनको भगवान की पूजा आरती भी अकेले करने पड़ती है, फिर उनको भगवान का प्रचार के लिए भी जाना पड़ता है, फिर भगवान के लिए उनको किचन के लिए मार्केट से सब्जियां भी लाओ, क्लास भी दो और मंदिर की सफाई भी करो। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारी सेवाएं होती थी। और जो शिष्य था वो थोड़ा सा अकेला पड़ जा रहा था, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। गुरु जो थे वो तो एक्सपर्ट थे, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट कर लेते थे। लेकिन जो शिष्य थे वो कोशिश तो कर रहे थे अपने गुरु को प्रसन्न करने की, लेकिन उनके मन में एक दिन आया कि मैं क्या सब कुछ अच्छे से कर पा रहा हूँ? क्या मैं ठीक से भगवान का भोग बना पा रहा हूँ? क्या मैं क्लास अच्छे से ले पा रहा हूँ? बार बार उनके मन में ये ख्याल आता है कि क्या मैं अकेले अच्छे से कर पाऊंगा मैनेज, जब तक मेरे गुरुदेव आएंगे 1 महीने बाद? क्या ये मंदिर और अच्छे से प्रसिद्ध हो पाएगा, या फिर इसकी जो प्रसिद्धि है, जो बचा कुचा इसका नाम है, वो भी मैं नीचे मिट्टी में मिला दूंगा? उसके मन में ये डर होता है, क्योंकि उनके गुरु ने उनको कार्य दिया था कि मंदिर को सेवा अच्छे से करना और जितना हो सके उतना प्रचार करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर को जाने और मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए। लेकिन अकेला वो ये नहीं कर पा रहा था, वह थक गया। अब उसने सोचा क्यों ना भगवान से ही मदद ले ली जाए, क्योंकि वह भक्त इतना ज्यादा सरल था। उसने अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को पूरी करने के लिए सीधा भगवान के दरबार में गया और भगवान की जो विग्रह थे उनके पास जाके हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा, हे हनुमान जी, मुझे पता है आप तो बजरंग बली हो, बड़े से बड़ा पहाड़ भी आप यूं उठा लेते हो, आप तो भगवान के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करते हो, लेकिन आज मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है।
एक्चुअली में देखो, आप यहाँ पे बैठे ही तो हुए हो और भगवान के श्री चरणों में हो। माना कि आप भगवान के श्री चरणों से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन मुझे पता है अगर राम जी के लिए कोई सेवा होगी तो आप उसे करने से कभी मना नहीं करोगे। तो उसने हनुमान जी से प्रार्थना की कि कृपया करके आप आइए और मेरी थोड़ी सी मदद करिए, श्री राम के सेवा में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो ये सुन के बजरंगबली पहले तो मन में सोचने लगे कि अरे ये कैसा भक्त है जो मुझे ही बुला रहा है भगवान की सेवा के लिए। लेकिन फिर बजरंगबली तो भगवान के सबसे शुद्ध भक्तों में से एक हैं, और बजरंगबली को जब भी राम के काज में लगाया जाए वह खुशी खुशी अपना सहयोग देते हैं। तो बजरंगबली जी बाहर आ गए दरबार से और बोलने लगे कि बताइए क्या काम है, क्या सेवा है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो बजरंगबली को उसने देखा और वो खुश हो गया। उस भक्त ने बजरंगबली को बोला कि कृपा करके देखिए, मैं मंदिर संभाल रहा हूँ, बाकी सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मार्केट जाता हूँ और वापस आता हूँ ना, उसमें बहुत देर हो जाती है और उसकी वजह से समय चला जाता है, और जिससे मुझे आरती करने में, भोग बनाने में थोड़ा सा टाइमिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो क्या आप मार्केट से सब्जियां ले आएंगे, फिर मैं सारा काम कर लूंगा, बस इतना सही। तो ये हनुमान जी ने सुना, हंसे हनुमान जी, और हनुमान जी यूं छलांग लगा के जाते और मार्केट से बहुत सारी सब्जियां उठा के उड़ के वापस आ जाते मंदिर में विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में। तो बहुत जल्दी जल्दी हनुमान जी सब्जियां लाने लगे, इससे अच्छे से भोग बनने लगा और समय पे आरती, समय पे भोग लगने लगा। वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। तो धीरे धीरे जो मंदिर था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने लगा। जैसे जैसे मंदिर प्रसिद्ध होने लगा वैसे वैसे वहां लोग ज्यादा आने लगे, सेवाएं ज्यादा होने लगी, काम बढ़ गया। अब वह जो शिष्य था वह परेशान हो गया कि इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे संभालूं, और उसे अपने गुरु की बात दोबारा याद आई कि जब भी तुम अकेले पड़ जाओ तो ये ध्यान रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो, श्री राम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, उनसे मदद मांगना, वो मदद जरूर करेंगे। वापस वह गया दरबार में और उसने लक्ष्मण जी से निवेदन किया। लक्ष्मण जी पहले तो बड़े क्रोधित हुए कि अरे ये क्या बात हुई, मेरे से तुम काम करवा रहे हो। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने उसका भाव देखा कि यह अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहता है, अपने गुरु ने, इसके गुरु ने जो उसे कार्य दिया है उसको बिल्कुल परफेक्टली करना चाहता है, इसलिए यह मुझसे निवेदन कर रहा है हेल्प करने की। और लक्ष्मण जी तो है ही आदि गुरु। तो लक्ष्मण जी के पास जब वो गया और उसने मदद के लिए प्रार्थना की तो लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है, बोलो क्या करना है। तो वह जो शिष्य था वो बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए कितनी सुंदर लीलाएं भगवान की गाते हैं, कथाएं गाते हैं अपने मुखारविंद से, तो क्यों ना आप मंदिर में जब क्लास होती है शाम के टाइम 5 से 6 बजे का 1 घंटा आप क्लास ले लीजिए। तो उस समय में मैं बाकी मंदिर की सेवा कर सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ, भोग बना सकता हूँ और चीजें कर सकता हूँ। तो अगर आप क्लास ले लेंगे, अगर आप कथा सुना देंगे भगवान श्री राम की, तो बहुत ही आनंद आ जाएगा और सब लोग जो आ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं ठीक है मैं ले लूंगा। तो अब लक्ष्मण जी ले रहे हैं क्लास, हनुमान जी ला रहे हैं उड़ उड़ के सब्जियां। हाँ, और हनुमान जी का इतना सुंदर भाव, इतना सुंदर भाव देखकर जो भी हनुमान जी को मार्केट में देख रहा है, हनुमान जी वहां पे प्रचार भी कर रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, अरे उस मंदिर में, आपको नहीं पता इतना अच्छा मंदिर है भगवान के, इतने अच्छे दर्शन होते हैं, मैं तो वहीं पे विराजमान हूं। और हनुमान जी प्रचार भी कर रहे हैं जब बाहर जा रहे हैं। तो अब हनुमान जी और लक्ष्मण जी तो सेवा में लगे हैं। मंदिर दोनों के प्रचार और सेवा से लक्ष्मण जी जब कथा सुना रहे हैं, आप सोचिए जब अनंत शेष अपने मुखारविंद से भगवान के गुणगान गा रहे हैं तो कितने लोग जो वहां पे सुनने आए हैं उनके कानों में ऐसा रस घुल रहा है कि वो वापस जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को बता रहे हैं कि इतनी सुंदर कथा करते हैं वहां पे, अरे वाह क्या मजा आता है वहां पे, तो दर्शन इतने भव्य हैं। वो मंदिर धीरे धीरे इतना बड़ा होने लगा, इतने सारे लोग आने लगे, ज्यादा डोनेशन मिलने लगी। अब बहुत सारे लोगों का प्रसाद भी बनना था। अब जितने ज्यादा लोग वहां आते थे उतना ज्यादा प्रसाद उन लोगों को देना पड़ता था। तो फिर मैनेज करना मुश्किल होने लगा, क्योंकि उस बेचारे से पहले बनाते थे 10 लोगों का, 5 लोगों का प्रसाद, अब 200 300 400 लोगों का प्रसाद उसे एक साथ बनाना था। तो वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। फिर वापस गया और सीता मैया के श्री चरणों में जाके बैठ गया और जानकी मैया से बोला, जानकी मैया थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, आप अगर रसोई में आ जाओ
और प्रभु श्री राम की सेवा में थोड़ा सा आप भोग में मदद कर दो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, वरना मेरे गुरु के सामने मेरी नाक कट जाएगी। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर का ध्यान रख लेना 1 महीना, अभी तो 15 दिन बाकी है। अगर मैं प्रसाद लोगों को नहीं पहुंचा सका, अच्छे से सबको खिला नहीं सका, तब तो मेरे गुरु की नाक कट जाएगी, और अगर मेरे गुरु की नाक कट गई तो फिर मैं कैसे उनको मुंह दिखाऊंगा। कृपया करके मेरी मदद करें। जानकी मैया को ऐसा अनुरोध किया कि जानकी मैया इतनी प्रसन्न हो गई। क्या गुरु निष्ठा है, क्या भाव है इस व्यक्ति का, मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। और जानकी मैया भी दरबार से निकल के और किचन में चली गई कि चलो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई टेंशन मत लो, अब मैं भोग संभालूंगी, मैं प्रसाद की जिम्मेदारी लेती हूँ। और जानकी मैया वहां पे खुद अपने हाथों से भगवान के और सब भक्तों के भोग की तैयारी करने लगी। अब हनुमान जी ने शॉपिंग की जिम्मेदारी ले ली, लक्ष्मण जी ने प्रचार करने की क्लास लेने की जिम्मेदारी ले ली, सीता मैया किचन संभाल लिया, चूल्हा चोखा संभाल लिया। अब जो मंदिर की जो काया थी वही पलट गई। मंदिर पहले एक ही फ्लोर में, अब 4 फ्लोर बन गए मंदिर के। ज्यादा से ज्यादा भक्त आने लगे, ज्यादा से ज्यादा प्रचार होने लगा, ज्यादा से ज्यादा प्रसादम बन रहा है, लोग खा रहे हैं। जो प्रसादम लोग ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कौन है ऐसा शेफ, कौन कुक है, कौन बना रहा है ऐसा बावर्ची, कौन है जो ऐसे सुंदर प्रसाद बना रहा है कि हमारी उंगलियां ही खा जाएं, ऐसा मन कर रहा है। उन्हें क्या पता, स्वयं जानकी मैया किचन में विराजमान है। इतना सुंदर प्रसादम, और लोग आए जा रहे हैं, कथा इतनी सुंदर, लोग आए जा रहे हैं, इतना सुंदर प्रचार हो रहा है कि मंदिर बहुत ही बड़ा हो गया और हर गांव के लोग दूर दूर से उस मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। अब जब लोग आते तो लोग धन देते, सेवा के लिए डोनेशन देते। अब उस डोनेशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अकेला बेचारा कितना पैसा गिने, कोई यहाँ कहीं, उसको डर था कि कहीं मैं इधर उधर लक्ष्मी को घुमा ना दूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे से पैसे के मैनेजमेंट में, क्योंकि उसको इतना सारा पैसा देख के समझ में नहीं आ रहा था कैसे काउंट करे, कहाँ क्या रखे, क्या कहाँ यूज करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो एक भी रुपया भगवान का हेर फेर नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो भगवान की सेवा के पैसे थे। तो फिर वो गया दरबार में, और अब आखिरी श्री राम बचे थे, तो श्री राम के चरणों में बैठ के प्रार्थना करता है। बहुत सुंदर प्रार्थना की, प्रभु श्री राम ये सब कुछ तो आपका है, और जितनी सेवाएं हैं हम आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखिए प्रभु, मैं हूं मंदबुद्धि, इतना सारा जो धन आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसका कुछ गलत इस्तेमाल हो, या वो कहीं खो जाए, या फिर उसके इसमें कोई हेर फेर हो। मैं चाहता हूं कि हर एक रुपया आपके मंदिर की सेवा में, आपकी सेवा में लगे। क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे प्रभु? तो प्रभु श्री राम सोचे, अरे भाई अब तो तू मेरे पीछे भी पड़ गया, हनुमान जी को ले गया, लक्ष्मण जी को ले गया, सीता रानी को भी ले गया, अब मेरे पीछे पड़ गया, अब मुझसे क्या काम है। लेकिन गुरु के प्रति ऐसी प्रेम, ऐसा निष्ठा, ऐसा भाव, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का ऐसा जुनून जो देखा प्रभु श्री राम ने, प्रभु खुश हो गए। बोले क्या चाहिए बोलो, जो तुम बोलोगे मैं करूंगा, मैं क्या करूं बताओ। तो बोला बस आप कुछ ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ मैनेजमेंट, मेरा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट आप संभाल लीजिए, आप अकाउंट्स मैनेजर बन जाइए, आप बता दीजिए कि ये पैसा यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ खर्च करो, तो आप अच्छे से जो धन राशि है उसको संभाल पाएंगे, बता पाएंगे कि इतना पैसा आ रहा है, इसमें से इसको यहाँ यूज करो, इसको यहाँ यूज करो, इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ रखो। मेरे से क्या गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना प्रभु। तो प्रभु श्री राम ने बोला ठीक है, मैं सब लक्ष्मी धन सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो अब प्रभु श्री राम बन गए हैं अकाउंट मैनेजर। प्रभु श्री राम ने संभाल लिया है, जितना धन आ रहा है प्रभु सब मैनेज कर रहे हैं। और अब इतना बड़ा, इतना विख्यात, इतना सुंदर मंदिर हो गया है कि एक दिन जब उनके गुरु महाराज वापस आए महीने के बाद, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं तो वही छोटा सा कमरे का मंदिर छोड़ के गया था, ये 4 मंजिल का इतना विशाल मंदिर, यहाँ गौशाला है, यहाँ पे तुलसी के पेड़ लगे हैं, यहाँ इतना सुंदर भव्य मंदिर, ये कैसे, मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया। लेकिन चलो अंदर चल के देखता हूँ, सोचा। अंदर गए तो जब अंदर से मंदिर को देखा तो इतना अद्भुत मंदिर, कांच जैसा चमक रहा है। ओह, उनका तो सर चकराने लगा कि ये कैसे हो गया। अब उन्होंने सोचा चलो भगवान के दर्शन कर लूं। जब भगवान के दर्शन करने के लिए वो अल्टर में गए तो देखते हैं कि वहां से भगवान के विग्रह ही गायब है। वो सोचे ये क्या बात, वो मंदिर इतना अद्भुत, मंदिर का जो अल्टर का जो रूम है वो इतना अद्भुत, श्रृंगार सब कुछ इतना अच्छे से, लेकिन भगवान ही गायब है, ऐसे कैसे। तो जब और अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं किचन में सीता मैया खाना बना रही हैं, राम जी चश्मा लगा के नोट गिन रहे हैं,
हनुमान जी सब्जियां लेकर आ रहे हैं और लक्ष्मण जी सुंदर कथा कर रहे हैं भगवान की। जब उनके गुरुदेव ने ये सुंदर दृश्य देखा तो उनकी आंखों से अश्रु ऐसे बहने लगे और अपने उस शिष्य ने देखा गुरुदेव आ गए, भाग के आके चरणों में गिर गया, गुरुदेव 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 आपके इंस्ट्रक्शंस मैंने फॉलो करने की पूरी कोशिश करी। देखिए आपने कहा था कि अच्छे से मंदिर का मैनेजमेंट सब कुछ करना, मंदिर को प्रसिद्ध करने की कोशिश करना, भगवान को खुश रखना, सेवा करना, सब कुछ मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं थोड़ा सा अकेला पड़ गया था तो मुझे इनसे मदद मांगने की जरूरत पड़ी। तो देखिए प्रभु ने मेरी मदद भी करी है। आपने बिल्कुल सही कहा था, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, जब भी अकेला लगे तब इनसे मदद मांग लेना और प्रभु खुद आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। वो सुंदर दृश्य देख के, ये अपने शिष्य की बातें सुन के उस गुरु का हृदय एकदम पसिज गया और उन्होंने उस शिष्य को गले लगा लिया और कहा, बेटा मैं तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या तक गया, लेकिन तेरी भक्ति ने, तेरी गुरु निष्ठा ने, तेरी गुरु भक्ति ने, तेरे प्रेम ने, तेरे सरल स्वभाव ने प्रभु को अयोध्या से साक्षात यहां बुला लिया। तुझे तो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, भगवान स्वयं यहीं प्रकट हो गए, बताइए, और तेरी मदद करने लगे। इतना सुंदर दृश्य देख के गुरु ने शिष्य को गले लगा लिया और बहुत धन्यवाद किया कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको पूरा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए इतने सुंदर भाव से उसने मंदिर की सेवा की जो जिम्मेदारी थी इतनी अच्छे से उठाई कि भगवान वहां साक्षात खुद प्रकट होके उसकी मदद के लिए आ गए। ये एक छोटी सी कहानी है गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति की। जब एक भक्त अपने गुरु के प्रति संपूर्णतः समर्पण हो कर देता है तो वह भगवान की असीम कृपा का पात्र बनता है। कभी कभी लोग कोशिश करते हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए, हम सीधा भगवान के ऊपर छलांग मारेंगे, सीधा भगवान को पालेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई गुरु, हम खुद ही पढ़ लेंगे भगवत गीता, हम खुद ही सब नाम जप कर लेंगे, हम सब कुछ खुद कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई गुरु, कोई टीचर, हम सीधा भगवान के पास अपने आप अपनी मेहनत से चले जाएंगे। वह सबसे बड़ी गलत फहमी है। बिना गुरु के कभी भी आपको भगवान नहीं मिल सकते। आप सोचिए, जब आपको कुकिंग जैसी छोटी सी एक चीज करने के लिए भी क्लासेस लेनी पड़ती है, एक टीचर से सीखना पड़ता है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी तरह की कला हो, कोई भी कार्य हो, आपको सीखना पड़ता है किसी से। तो जब इन छोटे छोटे कार्यों के लिए आपको एक टीचर की जरूरत है, तो क्या भक्ति जैसी ट्रांसेंडेंटल साइंस के लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी भक्ति को समझने के लिए? बिल्कुल पड़ेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें हमारे जीवन में गुरु धारण करना। अब गुरु कैसे चुने, गुरु किसको चुने, कौन है जो सच्चा गुरु है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है जो हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर सकता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी पहले, लिंक डाल रही हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। अगर अभी तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं आए हैं तो शिला प्रभुपाद, जिन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया, जिन्होंने हमें कृष्ण प्रेम दिया, जिन्होंने हमें भगवत गीता, ग्रंथराज, श्रीमद् भागवतम और अनेकों कृष्ण की भक्ति से भरपूर ज्ञान दिया, उनके श्री चरणों में प्रणाम करिए। और वह शिला प्रभुपाद ही हमारे गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जिन्होंने हमें बताया कि कृष्ण से हमारा रिश्ता कितना गहरा है और हमारे खोए हुए रिश्ते को वापस हमें रीएस्टैब्लिश करने में हमारी मदद की, हमें समझाया, हमें रास्ता दिखाया कि कृष्ण कौन है और कृष्ण और हमारे बीच में क्या संबंध है। उस संबंध को हम भूल चुके थे, लेकिन प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आए और हमें उस संबंध का एहसास दिलाया। तो शिला प्रभुपाद जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।